नवरात्रि के तीसरे दिन पूजे जाने वाली माँ चंद्र घंटा की पौराणिक कथा, उनकी महिमा, पूजा विधि, व्रत नियम और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बताएंगे। यदि आप माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर सही विधि से पूजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं माँ चंद्र घंटा की कथा। आखिर माँ चंद्र घंटा है कौन? माँ चंद्र घंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान होता है जो घंटे के आकार का दिखता है। इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ का यह रूप अत्यंत शांत, दयालु और सौम्य होने के साथ साथ पराक्रमी और रणचंडी का प्रतीक भी है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से भक्तों का हर प्रकार का भय दूर हो जाता है और उनके जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। चलिए जानते हैं माँ चंद्र घंटा के स्वरूप के बारे में। माँ चंद्र घंटा 10 भुजाओं वाली देवी हैं जो सिंह पर सवार रहती हैं। उनके हर हाथ में अलग अलग शस्त्र होते हैं, जैसे खड्ग, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, कमंडल, माला और अभय मुद्रा। उनका मुख सौम्य होता है, लेकिन जब वे असुरों का संहार करती हैं तब उनका रूप क्रोधित और भीषण हो जाता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र स्थित होता है, जिससे उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। माँ चंद्र घंटा की ध्वनि मात्र से ही दुष्टों और राक्षसों का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं माँ चंद्र घंटा की पौराणिक कथा। आखिर कैसे हुई माँ चंद्र घंटा की उत्पत्ति? माँ चंद्र घंटा का उल्लेख देवी पुराणों में मिलता है। सती ने जब स्वयं को यज्ञ में भस्म कर दिया था, तब वे अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। जब मां पार्वती और शिव का विवाह तय हुआ, तब भगवान शिव भूतों, प्रेतों और गणों की बारात लेकर हिमालय के महल पहुंचे। उनका यह रूप अत्यंत डरावना था। वे सर्पों का आभूषण पहने हुए थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और उनके गढ़ भयानक रूप धारण किए हुए थे। यह देखकर पार्वती की मां मैना देवी अचेत हो गई। राजा हिमालय भी चिंतित हो गए कि क्या वे अपनी पुत्री का विवाह ऐसे भयंकर रूप वाले शिव से कर सकते हैं। अपनी माँ और पिता को भयमुक्त करने के लिए माँ पार्वती ने चंद्र घंटा का रूप धारण किया। इस रूप में उनका स्वर्णिम तेज अद्भुत था। उनकी कांति सूर्य की भांति चमक रही थी, जिससे पूरा वातावरण रोशन हो गया। माँ चंद्र घंटा के प्रभाव से भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप को त्याग दिया और एक सुंदर और आकर्षक रूप में आ गए। उन्होंने स्वयं को एक राजसी रूप में परिवर्तित कर लिया। इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह तीनों लोकों में सबसे भव्य विवाह के रूप में माना गया। चलिए जानते हैं माँ चंद्र घंटा और राक्षसों का संहार। आखिर देवी चंद्र घंटा ने राक्षसों का संहार कैसे किया और देवताओं को स्वर्गलोक वापस कैसे दिलाया? जब देवी पार्वती ने माँ चंद्र घंटा का रूप धारण किया, तब उन्होंने असुरों का संहार भी किया। एक बार महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी और पाताल में भगा दिया था। सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता मांगने गए। तब तीनों देवों की शक्तियों से ही माँ दुर्गा प्रकट हुई, जिनके तीसरे स्वरूप में माँ चंद्र घंटा थी। माँ चंद्र घंटा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर और उसकी सेना के साथ भीषण युद्ध किया। उनके घंटे की ध्वनि से ही असुरों में भगदड़ मच गई। इस युद्ध में देवी ने महिषासुर सहित
कई दैत्यों का संहार कर स्वर्गलोक को देवताओं को पुनः दिलाया। सिंह पर सवार होकर महिषासुर और उसकी सेना के साथ भीषण युद्ध किया। उनके घंटे की ध्वनि से ही असुरों में भगदड़ मच गई। इस युद्ध में देवी ने महिषासुर सहित कई दैत्यों का संहार कर स्वर्गलोक को देवताओं को पुनः दिलाया। आइए जानते हैं माँ चंद्र घंटा की पूजा विधि और व्रत नियम के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा आपको किस तरह से करनी चाहिए कि माँ प्रसन्न हो और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल की सफाई करें और माँ की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से कलश स्थापित करें और उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें। माँ को सफेद फूल और लाल फूल अर्पित करें। धूप, दीप, फल और पंचामृत अवश्य चढ़ाएं। माँ चंद्र घंटा के मंत्र का जाप करें, आरती करें और भोग लगाकर सभी में बांटें। आइए जानते हैं व्रत के नियम। आपको इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर आप व्रत कर रहे हैं। सात्विक भोजन करना जरूरी है और ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहें। माँ के मंत्र का जाप करें और भजन कीर्तन अवश्य करें। संध्या काल में माँ चंद्र घंटा की आरती विशेष रूप से करें। इस दिन माँ जरूर प्रसन्न होंगी और आप पे अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रहेंगी। और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। कलश स्थापना के लिए प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम माना जाता है। पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करनी चाहिए। आइए जानते हैं माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से आपको क्या लाभ मिल सकते हैं और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। माँ चंद्र घंटा का पूजन करने से भय और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त होता है। सभी संकटों से रक्षा होती है और व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के जीवन में नकारात्मकता समाप्त होती है और वह धार्मिक, मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। उनके पूजन से सभी प्रकार की बाधाएं और कष्टों का अंत होता है। यदि आप भी माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नवरात्रि में माँ चंद्र घंटा का विधि पूर्वक पूजन करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ चंद्र घंटा अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ चंद्र घंटा।